ज्योतिष सीखो के नेक्स्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज चर्चा करेंगे हम कि अगर किसी भी लगन कुंडली में सूर्य 9वें भाव में हो तो कैसा वो रिजल्ट्स देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि 9वें भाव के जो सूर्य के रिजल्ट्स हैं ये कई बार जो ज्योतिषाचार्यों को भी बहुत ज्यादा चकमा दे देते हैं और वो समझ नहीं आ पाते कि ये रिजल्ट शुभ मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे। देखिए, कोई भी एक ग्रह किसी भी भाव में किसी भी लगन में डिफरेंट रिजल्ट दे सकता है। कुछ ही ऐसे ग्रह हैं, जैसे हमने सूर्य की चर्चा करी थी, जब वो पंचम भाव में होते हैं तो 12 के 12 लग्नों में हमेशा और हमेशा शुभ फल ही देते हैं। या सूर्य जब अष्टम भाव में होते हैं तो वो चाहे कोई भी लगन कुंडली हो, मेष लगन से लेके मीन लगन तक, वो सब में खराब फल ही देते हैं। अन्यथा ज्यादातर प्लैनेट्स आपको अलग अलग भाव में अलग अलग लगन कुंडलियों में अलग अलग रिजल्ट्स देते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आज का जो चर्चा है इसमें भी सूर्य 9वें भाव में कुछ लगन वालों के लिए शुभ है और कुछ के लिए अशुभ है। तो चर्चा शुरू करते हैं कि सूर्य मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कब शुभ और कब अशुभ। देखिए, सूर्य ग्रह अगर 9वें भाव में बैठेंगे तो वहां बैठकर ये कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे, और साथ ही साथ जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो उस लगन कुंडली में जिस भाव के वो स्वामी हैं वहां के भी रिजल्ट्स देंगे। अब अगर ये सूर्य शुभ है तो 9वें भाव के तीसरे भाव के और जिस भाव के वह स्वामी है उसके हमें शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर यही सूर्य किसी लगन कुंडली में अशुभ है तो हमें अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सूर्य की 9वें और तीसरे भाव में जो फल हैं वो शुभ क्या मिलेंगे और अशुभ क्या मिलेंगे, और फिर हम क्रम वाइज एक एक करके लगन लेके चलेंगे। तब हम देखेंगे कि सूर्य कहां शुभ और कहां अशुभ है, उसका आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा। देखिए, 9वें भाव में बैठते हैं और अगर यहां शुभ हैं तो सूर्य भाग्य को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, भाग्य हमेशा इसका साथ देता है। पिता के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, पिता के साथ एक बहुत अच्छा प्यार रहता है। धर्म में ये व्यक्ति बहुत रुचि रखता है। लंबी यात्राएं इस व्यक्ति की सफल होती हैं, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अगर कोई मास्टर्स करना चाहता है किसी भी एजुकेशन की फील्ड में, या मास्टर्स से भी ऊपर की कोई डिग्री लेना चाहता है जिसमें हाईएस्ट डिग्रीज हो सकती हैं, जो जैसे किसी ने मान लीजिए एमएससी किया और उसके बाद अब वो एमफिल पीएचडी करना चाह रहा है, तो वो भी सूर्य यहां पर बैठ के बहुत हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये व्यक्ति लंबी यात्राएं जो करता है, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए हो, चाहे वो मौज मस्ती के लिए हो, चाहे वो व्यापार के लिए हो, हमेशा उसमें सफल होता है। यहां बैठकर जब तीसरे भाव को देखेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर यहां शुभ है तो तीसरे भाव के भी शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो वहां की शुभता मिलेगी क्या? छोटे भाई बहनों के साथ प्यार बहुत बना रहेगा, बहुत अच्छा तालमेल रहेगा पूरी जिंदगी। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी बहुत होगा। छोटी यात्राएं भी जो करता है अम्यूजमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, व्यापार के लिए, वो भी बहुत ज्यादा सफल होंगी। ये तो थे सूर्य के शुभ रिजल्ट्स जो 9वें भाव में बैठकर तीसरे भाव को जब वो देखेंगे तो मिलेंगे। अब सूर्य अगर नेगेटिव हो गए यहां पर किसी भी लगन में तो क्या फल देंगे वो भी समझ लेते हैं। तो सूर्य अगर 9वें भाव में अशुभ अवस्था में कहीं पर बैठे हैं तो फिर वो भाग्य से विरुद्ध कर देंगे। बड़ी जो क्वालिफिकेशंस वाली डिग्रीज हैं वहां पर कोई ना कोई अड़चने पैदा करेंगे। उस व्यक्ति की या तो वो शिक्षा हाईएस्ट एजुकेशन के लिए बीच में रह जाएगी, और या फिर वो व्यक्ति उस चीज को स्वयं जो है वो उसका दिल हट जाएगा, उस चीज से वो नहीं कर पाएगा। लंबी यात्राएं कभी भी सफल नहीं होगा ऐसा व्यक्ति। साथ ही साथ पिता के साथ संबंध बहुत खराब रहेंगे, या यूं कहिए पिता का स्वास्थ्य भी हो सकता है कि खराब रहे।
धर्म में इस व्यक्ति की बिल्कुल भी रुचि नहीं होगी। जबरदस्ती कभी थोड़े टाइम के लिए किसी के कहने से उपाय करने के लिए इसने अपने आप को उस फील्ड में एंटर भी करवाया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आएगी और इसकी रुचि फिर खत्म हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी भी नहीं होगा, बल्कि इसको एक बैड नेम जिसे हम बोलता है, बुरा नाम किसी भी चीज की वजह से, वो भी मिल सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और छोटी यात्राओं में भी यह व्यक्ति विफल रहेगा। यह था सूर्य का 9वें और 30वें का बुरा प्रभाव। अब लगन वाइज चर्चा करके देख लेते हैं, वो शुभ है या अशुभ है। शुभ है तो जो शुभ रिजल्ट्स मैंने आपको बताए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो उस भाव के और शुभ रिजल्ट ऐड होंगे उसे मैं आपको बताता चलूंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा किस लगन में वो शुभ है, किस में अशुभ है। और अगर कहीं पर वो अशुभ है तो ये जो अशुभ रिजल्ट्स मैंने आपको बताए ये उसमें ऐड हो जाएंगे, प्लस जिस भाव का वो स्वामी है उसका नेगेटिव भी ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम सूर्य की मेष लगन के अंदर नवम भाव की। देखिए, मेष लगन में सूर्य नवम भाव में अशुभ फल देता है। तो अभी हमने चर्चा करी यहां पर अशुभ फल क्या होंगे। अब यहां पर वो 5वें भाव का स्वामी है तो 5वें भाव का भी अशुभ रिजल्ट मिलेगा। ऐसे में इस व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने में बहुत ज्यादा सुविधाएं रहती हैं। ऐसा व्यक्ति या तो पढ़ ही नहीं पाता या पढ़ाई उसकी ठीक ठाक तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पाती, बीच में लंबे लंबे गैप्स भी आ सकते हैं, पढ़ाई की तरफ फोकस भी नहीं बनता इसका, और लव रिलेशनशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं होते। संतान के साथ जो सुख है उसमें कमी आती है, संतान और इसकी अक्सर अनबन रहती है। ऐसा व्यक्ति कोई भी इनिशिएटिव्स लेता है या कोई भी अपना डिसीजन लेता है ज्यादातर खराब जाते हैं, इसलिए हमेशा इससे सलाह दी जाती है कि कोई भी काम करना है किसी दूसरे से सलाह करके, कंसल्ट करके, परिवार के लोगों से बात करके तभी किया जाए। अब देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं। सूर्य मैंने बताया पंचम का स्वामी नवम में होने के बाद भी अशुभ रिजल्ट दे गया, और ठीक इसके विपरीत जब आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लेनेट है, पंचम का स्वामी नवम भाव में बैठ गया और यहां पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, भ्रमित ना हो। सूर्य पंचम का स्वामी होकर नवम भाव में बैठा है। आप में से जो भी मेरे व्यूअर्स की कुंडली में ये है वो इस चीज को कमेंट में जरूर लिखें कि आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिले थे या बुरे रिजल्ट्स मिले थे। एक बात मैं आपको रिजल्ट की और बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति जीवन में कभी पढ़ ही नहीं पाएगा या पोस्ट ग्रेजुएट या हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस नहीं ले पाएगा। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे सूर्य की, और ये बताने के प्रयास है कि सूर्य उसमें मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बाकी 8 ग्रह अपनी महादशाओं में, अंतरदशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में, सूक्ष्म दशाओं में या अपनी दृष्टि से या जन्म के जो उनके प्लेसमेंट्स है उनके अनुसार, और या फिर गोचर में जो उनके प्लेसमेंट्स है उनके अनुसार वो भी अपने रिजल्ट्स देंगे। इसीलिए जब कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो केवल और केवल ग्रहों को किस भाव में वो बैठे हैं केवल वही चर्चा नहीं होती, बाकी पैरामीटर्स भी हमें देखने पड़ते हैं। यहां तक ये भी देखना पड़ता है कि ये ग्रह किसके नक्षत्र पे है, किसके उपनक्षत्र पे है और किसके उपनक्षत्र पे है। कहीं कोई ग्रह अस्त तो नहीं है, कहीं वो डिग्रीज से कमजोर तो नहीं है, कहीं उसका प्लेसमेंट खराब तो नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स भी होते हैं। बहरहाल ज्योतिष सीखो के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं केवल और केवल इतना कि उसका ये प्लेसमेंट शुभ है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम, सूर्य अगर वृषभ लगन के अंदर हो तो कैसे रिजल्ट्स देगा। सूर्य वृषभ लगन के अंदर चौथे भाव का स्वामी है, और जब वो त्रिकोण में जाके बैठ जाएगा केंद्र का स्वामी, तो यहां पर वो बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा। तो जो शुभता मैंने आपको नवम और तीसरे भाव की बताई, क्योंकि 9वें भाव में बैठ के तीसरे भाव को देखेंगे, वो तो एक बार आपको बता चुका। चौथे भाव के और अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जीवन में सुख बढ़ जाएगा क्योंकि सुख भाव का स्वामी है। साथ ही साथ मां के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का चल अचल संपत्तियां बहुत होती हैं और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इस व्यक्ति का उठना बैठना होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी वृषभ लगन है और चौथे भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव में बैठा है, वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है।
माँ और पिता दोनों का सुख प्राप्त होता है। ऐसे में सूर्य का नवम भाव में वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए बैठना अति शुभ साबित हुआ। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन में सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है। जब नौवें भाव में बैठ के वो अपने तीसरे भाव को ही देखेंगे, ये सिचुएशन सूर्य की अशुभ है दोस्तों। यहां पर वो अपने अशुभ घोषित होते हैं, और यहां पर चूंकि तीसरे भाव के वो स्वामी और तीसरे भाव को वो देख भी रहे हैं, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क की उस हाउस का करेंगे। यहां पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद करवा सकते हैं, पराक्रम में हानि आएगी, कम्युनिकेशन वीक रहेगा। साथ ही साथ जो छोटी यात्राएं होती हैं उसके अंदर तो पूर्णतः ये व्यक्ति विफल रहता है, चाहे फिर ये उसको अम्यूजमेंट मौज मस्ती के लिए करे या व्यापार अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए किसी भी कारण से करे। तो मिथुन लगन के अंदर सूर्य जो है वो नवें भाव में अशुभ रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की, और कर्क लगन के अंदर सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होकर जब नवम भाव में बैठते हैं तो ये वहां पर बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पे दूसरे भाव के शुभ रिजल्ट्स और ऐड कर लेते हैं तो वो शुभ रिजल्ट्स हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास धन संपन्नता बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति का कद अपने कुटुंब में बहुत ऊंचा होता है, बहुत प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता है। कम्युनिकेशन से, अपने बोलचाल से लोगों का दिल जीतता है, पैसा कमाता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत नामी व्यक्ति बन जाता है। तो कर्क लगन के अंदर सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होकर नौवें भाव में जब बैठते हैं तो शुभ फल देते हैं। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की, और सिंह लगन के अंदर तो स्वामी ही वहां के सूर्य ग्रह खुद है, और लगन का स्वामी जब नौवें भाव में बैठता है तो ये भी यहां पर बहुत शुभ होते हैं। तो नौवें और तीसरे के तो शुभ रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, पहले भाव का भी मिलेगा। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य अपना एंजॉय करता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत होती है इस व्यक्ति की। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई काम करता है, भाग्य तो उसका साथ देता ही है, लेकिन ये खुद भी बहुत ज्यादा परिश्रमी होता है। ये बहुत ज्यादा अपनी एक फोर्स के साथ, एनर्जी के साथ काम करने का प्रयास करता है, और उसके अंदर ये सफल भी होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस बहुत होती है ऐसे व्यक्ति में, इसके फॉलोअर्स बहुत होते हैं। तो सिंह लगन के अंदर भी सूर्य का नौवें भाव में बैठना बहुत शुभ हुआ। बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर सूर्य ग्रह 12वें भाव के स्वामी है, और जब ये नौवें भाव में बैठते हैं कुंडली के, तो यहां पर भी वो शुभ रिजल्ट्स देते हैं। नौवें और तीसरे के शुभ रिजल्ट्स के साथ साथ 12वें का शुभ रिजल्ट भी ऐड हो जाता है। ऐसा व्यक्ति विदेशी जमीन से बहुत पैसा कमाता है, चाहे वो अपने ही मुल्क में रहे, वहां पे ना जाए, लेकिन इसको बाहर की कंट्री से बहुत पैसा मिलता है, इसे बहुत पैसा कमाता है। ये कुछ भी एक काम करे, अगर इसके कोई फॉरेन क्लाइंट्स हैं या कोई फॉरेन कोलैबोरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, तो इसके पास बहुत धन एकत्रित होता है। इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो शुभ कारणों से होते हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं होते, लॉसेस इसके नहीं होते, कोई लंबी चलने वाली बीमारियों से भी ये बचा ही रहता है। इसके हॉस्पिटल बिल्स भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होते कभी लाइफ में। जो इसके मेडिसिन के ऊपर खर्चा होता है वो भी इसका बहुत कम होता है। ऐसा व्यक्ति हेल्थ कॉशियस बहुत ज्यादा होता है, खुद एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, नई नई चीजें। कभी ये ऐसा व्यक्ति नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में इस तरीके की रुचि अपनी बनाता है जिसके अंदर इसका स्वास्थ्य जो है वो बेटर रहे। इसको आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को कि ये सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा लेते हैं, इनको लगता है कि हेल्थ जो है वो एक मेन क्राइटेरिया होनी चाहिए। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है, कभी इसको किसी भी जगह पे बेइज्जत नहीं होना पड़ता। फॉरेन कंट्री में जाके रह भी सकता है, वहां पे परमानेंटली स्टैब्लिश हो सकता है, अन्यथा वहां से मिलके कोई लाइजनिंग करके अच्छा काम और अच्छा नाम कमा सकता है। बात करते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर सूर्य 11वें भाव के स्वामी जब 9वें भाव में आते हैं तो यहां पर बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं, लाभ बढ़ा देते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी करे, लाभ जरूर कमाता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर देखा गया है लाभ और अर्न करने के लिए पैरेलल कुछ चीजें और ऐड करता है, उसमें भी सफल होता है।
बात कर लेते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में सूर्य जो है वो 10वें भाव के स्वामी, और जब कुंडली के 9वें भाव में जाके बैठते हैं तो बहुत खूबसूरत रिजल्ट देते हैं। यहां पर ऐसा व्यक्ति या तो स्वयं किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग के अंदर नियुक्त होता है किसी ऊंचे पद पर, अन्यथा इसे सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग से बहुत लाभ मिलता है। चाहे ये नौकरी करे चाहे व्यापार करे, इसको वहां पर भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बड़ा स्टेबल इसका वर्क रहता है। कोई कोर्ट केसेस भी कभी होते हैं तो इसका जो पूरा का पूरा रिजल्ट है, उसका जो फैसला है वो ज्यादातर इसी व्यक्ति के ही हक में आता हुआ आप देखेंगे। बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर तो सूर्य खुद 9वें भाव के ही स्वामी है, और वहीं जब बैठे होते हैं तो ये बहुत प्यारे रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पर उनके बहुत अच्छे रिजल्ट उस व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। भाग्य तो ऐसा चमकेगा कि ये व्यक्ति खुद भी कभी नहीं भाप पाएगा कि भाग्य ने इतना साथ दे दिया इस व्यक्ति का। पिता के साथ अटूट प्रेम, धर्म में रुचि, एक इंटेलिजेंट माइंडसेट जो पीएचडी, एमफिल या रिसर्च के हाईएस्ट लेवल्स तक ये व्यक्ति जा सकता है। लंबी यात्राओं में बहुत ज्यादा सफलता, ये मुख्य चीजें हैं जो कि 9वें भाव से इस व्यक्ति को मिलेंगी। बहुत नाम कमाएगा ऐसा व्यक्ति। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर सूर्य 9वें भाव में जब बैठे हुए होते हैं अष्टम के स्वामी होकर, तो यहां पर भी ये बहुत शुभ है, और उनकी शुभता तो इतनी अच्छी है कि ऐसा व्यक्ति दुर्घटनाओं से हमेशा बचा रहता है। लंबी बीमारियां इसके आसपास भी कभी नहीं फटकती। कोई भी वर्क ये करता है, खासतौर से रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी से संबंधित, ऐसे में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है, नाम कमाता है, पराक्रम कमाता है, धन कमाता है। भाग्य भी इसका बहुत साथ देता है। तो मकर लगन के अंदर भी, धनु लगन के अंदर भी, वृश्चिक लगन में भी, तुला लगन में भी, सिंह लगन में भी, कन्या लगन में भी और कर्क लगन में भी हमने देखा लगातार सूर्य जो है वो 9वें भाव में अपने बहुत अच्छे फल देते चले जा रहे हैं। केवल और केवल मेष लगन और मिथुन लगन अभी तक ऐसे निकले हैं जहां पर इनके अशुभ रिजल्ट थे। अब बचे हुए 2 लगन है वो भी देख लेते हैं कि वहां पर इसका कैसा फल मिलना है। तो अब बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर सूर्य 7वें घर के स्वामी हैं, और जब कुंडली में 9वें भाव में बैठेंगे तो यहां पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अपना अच्छा लविंग रिलेशनशिप अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में पूरी जिंदगी एंजॉय करता है। पार्टनर्स के साथ भी इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, बिल्कुल घरेलू संबंध होते हैं पार्टनर्स के साथ। ऐसे व्यक्ति का दैनिक रोजगार बहुत अच्छा चलता है, और ये व्यक्ति अपना जीवन अपने पार्टनर्स के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करता हुआ व्यतीत करता है। तो कुंभ लगन के अंदर भी सूर्य 9वें भाव में शुभ हुए। अब बात कर लेते हैं आखिर में हम मीन लगन की। इसमें 6ठे भाव के स्वामी हैं, और जब ये 9वें भाव में जाते हैं तो यहां पर भी मीन लगन में सूर्य जो है वो बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे व्यक्ति को रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं कभी भी पास नहीं आती। गुप्त शत्रु अपनी मौत खुद ही मर जाता है या कभी परेशान करने की सोचता भी नहीं है। तो यहां पर भी 6ठे भाव के सारे शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे में अगर ये व्यक्ति कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आजकल लोग आईएएस, पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसमें बहुत अच्छे भाग्य साथ देता है ऐसा व्यक्ति का, और ये अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा के, अपने बाकी ओपोनेंट्स को हरा के आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकता है। तो देखा हमने इस तरीके से मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सूर्य अगर 9वें भाव में हो तो हमने देखा मेष और मिथुन को छोड़कर बाकी जो 10 लगन है उसके अंदर सूर्य सपोर्टिव रहता है। केवल मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए और यहां पर मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। तो सूर्य कभी भी गोचर में इस भाव में आए या जन्म के हो और उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आए तो आप शुभ अशुभ रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आप सावधानी बरतें, या उसका अधिक से अधिक बेहतर कैसे प्रयोग में उस ग्रह को लेकर आया जा सकता है, उसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, इस चीज के ऊपर ध्यान दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो केवल इतना ही, क्योंकि ये वीडियो इस बात पर आधारित था कि सूर्य 9वें भाव में कैसे फल देते हैं। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सूर्य 10वें भाव में अगर हो तो अलग अलग लगन वाले व्यक्ति के लिए कब शुभ और कब अशुभ होते हैं।
अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो चैनल आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर किसी कारण से आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी फ्यूचर में अगर वीडियो अपलोड होता है चैनल पर तो उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।